गजानना श्री गणना। रुक जा राव। रावा, बेटा निवालकर परिवार का सर तूने आज गर्व से और भी ऊंचा कर दिया। अपनी शत्रुता को ध्यान में रखते हुए तूने जो ऐतिहासिक न्याय किया है, उसकी वजह से आसपास के सभी राज्यों में झांसी नरेश की ख्याति और भी बढ़ जाएगी। बेटा, आपने हमारे निर्णय को स्वीकार करके हमारे मन का बोझ हल्का कर दिया। अन्यथा हम तो ये समझ रहे थे कि आप हमारे इस निर्णय से रुष्ट होंगे। नहीं बेटा, अब तो हमारे बिना ही इतने बड़े ऐतिहासिक निर्णय लेने में सक्षम हो गया। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी। रावबा, बेटा उस समय हमने जो कुछ भी किया वो तेरे हित में था, क्योंकि तब तू हम पर निर्भर था। तू सदैव हमारे आदेश के बिना एक पग भी नहीं रखता था। परंतु अब तेरे पास हमारे लिए समय नहीं है। राजकाज की जिम्मेदारी के साथ साथ अब तो तुझे महारानी का भी ध्यान रखना है। ऐश्वर्या, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपसे अधिक महत्वपूर्ण पहले भी कोई नहीं था और आज भी कोई नहीं है। इसलिए तो महारानी आपके संरक्षण में। संरक्षण में तो है बेटा, परंतु अगर वो हमारी थोड़ा और सहयोग दे देती हमें तो। क्या क्या ये आप उपहार अभी महाराज को देंगे? अवश्य देंगे, पर इसका अर्थ है कि वो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करती? नहीं रावा, जो तू समझ रहा है वो बात नहीं है बेटा। अब जैसे हमने उनसे कहा कि महल के बाहर मत जाना, परंतु वो गई। बाहर की स्त्रियों से भी संपर्क करना उसे अच्छा लगता है। अब रावा तू खुद सोच, वो महारानी है, हर आम आदमी से वो इस तरह से नहीं मिल सकती। परंतु रावा, तू महारानी से कुछ मत कहना। बच्ची है ना वो, हम है ना, हम उसे अच्छी तरह से समझा देंगे। बेटा, आज चूल्हा पूजा और महारानी हमारे ही कहने पर रसोई घर में तेरे लिए व्यंजन बनाने की तैयारी कर रही है। महाराज, आपने आपको कई जगह ढूंढा। महाराज, वो हम आपको आपके निर्णय पर धन्यवाद स्वरूप इसे भेंट करना चाहते थे, इसलिए हमने आयश्री जी से भी संदेश। आयश्री आपके दासी हैं जो आपका संदेश हम तक पहुंचा। रावबा, इसमें महारानी का कोई दोष नहीं। इन्होंने हमसे कहा था, परंतु हम तुझे कहने ही वाले थे। नहीं आयश्री, आप इस प्रकार इनका पक्ष मत लीजिए। और आप इतना भी नहीं जानते कि महारानी की गरिमा क्या होती है। इतने दास दासियां होते हुए महारानी हमें ढूंढ रही। रावबा, बेटा महारानी ने दासी को कहा था, परंतु आयश्री, आयश्री बनने और बिगड़ने की आयु यही होती है। यदि आप हर भूल को अनदेखा करेंगे तो महारानी एक गृहिणी के गुणों से वंचित रह जाएगी। महाराज, ये क्या है? जब हाथ में लेके यहां वहां क्या महल में घूम रही हैं? महाराज, आप अपने कक्ष में जाएं। जाएं।
रावबा, बेटा वो अभी बच्ची है और एक बहुत ही साधारण परिवार से आई है। बेटा थोड़ा समय जरूर लगेगा, परंतु धीरे धीरे अवश्य समझ जाएगी। क्षमा कीजिए श्री, आपको इतनी नरमी नहीं, थोड़ी सी सख्ती बरतनी पड़ेगी, अन्यथा आपका सारा प्रयास विफल हो जाएगा। उन्हें अभी इतना आभास नहीं है कि एक महारानी को महल में इस तरह घूमना उचित नहीं है। शांत हो जा बेटा, हमने तुझसे कहा ना, आज चूल्हा पूजन है और आज महारानी खुद अपने हाथों से तेरे लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाई। हम उसकी पूरी पूरी सहायता करेंगे और साथ साथ समझा भी देंगे। तू चिंता मत कर, हम है ना, हम चलते हैं। प्रणाम आयुश्री। जीते रहो। गजानन श्री सावरी, सावरी, कैसे है तुम्हारे महाराज? एक क्षण में तो ऐसा लगता है जैसे उनसे विलक्षण व्यक्ति संसार में कोई है ही नहीं, और दूसरे क्षण ऐसा निर्दय व्यवहार, हमें इस तरह दुत्कार दिया जैसे हम उनकी पत्नी नहीं, किसी दासी से भी गए गुजरे हो। हाँ, तुम तो उनका पक्ष लोगे, वो एक अच्छे राजा अवश्य हो सकते, परंतु एक अच्छे पति बिल्कुल नहीं। उनके लिए पहली बार इतने जतन से एक उपहार बनाया था, डांटने लग गए, ये क्या लिए घूम रही हो? अब तुम ही बताओ सावरिया, क्या उपहार दास दासियों के हाथों भेजा जाता है? सबके साथ न्याय, और अपनी पत्नी के साथ ऐसा अन्याय। महारानी, दो दिन में हमारे रावबा को नहीं समझ पाएंगी आप। किस बात पर क्रोधित हो जाता है और किस बात पर प्रसन्न, ये हमसे अधिक कोई नहीं समझ सकता। महारानी, वो केवल तुम्हारा पति नहीं बल्कि एक शासक है। बड़े दायित्व हैं उसके कंधे पर। सबको साथ लेकर चलना किसी साधारण व्यक्ति का काम नहीं। बड़ी कठिनाइयों से संवारा है हमने उसके चरित्र को। और आप अपनी मूर्खता की वजह से उसके लिए नहीं, परंतु स्वयं तुम्हारे लिए समस्या उत्पन्न कर रही हैं। क्षमा कीजिएगा आयश्री जी, आज फिर हमसे भूल हो गई। विश्वास कीजिए, महाराज को उनके निर्णय पर धन्यवाद देने की उत्सुकता में ढूंढते ढूंढते आपकी कक्ष तक पहुंच गए थे और वो नाराज हो गए। ऐसा ही है हमारा रावबा। यदि उसे जरा सा भी आभास हो जाता है कि कोई हमारी अवहेलना कर रहा है तो उसे सहन नहीं होता। परंतु हमने तो तुम्हारी शिकायत भी नहीं की उससे। आयश्री जी, हम आपके बहुत आभारी हैं। उस समय आपने हमारा पक्ष लिया था,
महारानी और करते भी क्या, ये तो हमारी व्यवस्था थी। अगर तुमसे कुछ कहते तो तुम उपेक्षा करती। और बिठुर में तुम्हें कुछ सिखाया नहीं गया। क्षमा चाहते हैं आयश्री जी। भले आप विश्वास करें या ना करें, परंतु हमारे बाबा और आजोबा ने हमें जो संस्कार दिए हैं उसमें हमें ये सिखाया गया है कि पति परमेश्वर होता है, उनका आदर करना चाहिए और उनका आदर करना पत्नी का पहला धर्म होता है। और हमारी दृष्टि में महाराजे का 6 पति होने के साथ साथ योग्य शासक भी हैं। और जल्द ही हम महाराज का दिल जीत कर रहेंगे। झांसी की रानी